एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल कॉन्सेप्ट वाले गुरुजी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इस चैप्टर की प्रश्नावली 8.1 को हल करेंगे। 8.1 में आज हम टोटल 5 प्रश्न करने वाले हैं। ये पांचों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह हमारा लेक्चर नंबर पहला है। आज हम इसमें टोटल 5 प्रश्न करेंगे। ये पांचों प्रश्न एनसीईआरटी किताब से लिए गए हैं और पांचों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब का है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो हमें साइन ए और कोस ए के मान ज्ञात करने हैं पहले नंबर। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान ज्ञात करते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है जिसका कोण बी कैसा है? समकोण है। तो हमारा यह वाला कोण बी समकोण है, 90 डिग्री का, अर्थात 90 डिग्री का है। और उसके बाद हम बात करें तो हमारा ये कोण ए हो गया और ये सी हो गया। और हमें ए बी बराबर कितना 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी बराबर हमें कितना 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमारे पास ये वाली भुजा क्या लंब हो जाती है? लंब हो जाती है। ये वाली भुजा हमारे पास आधार हो जाती है और यह वाली भुजा है हमारे पास कर्ण हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम इनके मान तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी। तो हमें सिर्फ 2 भुजाएं पता हैं और हमें तीसरी भुजा कैसे निकालनी है तो वीडियो में बने रहें, आपको अभी बताते हैं। तो हमें तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है पहले यह देखते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो हमारे पास कर्ण कितना है? कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण हम लिख सकते हैं AC। तो AC का वर्ग बराबर लंब हमारे पास कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 का वर्ग। उसके बाद आधार हमारे पास कितना है? 7। तो 7 का वर्ग। उसके बाद हम लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग कितना होता है? 576। उसके बाद 7 का वर्ग होता है 49। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 625। तो AC स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना हो गया? 625। सही है। उसके बाद हम लिखेंगे
AC बराबर √625। जब हम इधर से ये वर्ग हटाएंगे इधर √ चढ़ जाएगा। जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास AC बराबर आएगा 25। तो हमारे पास कर्ण निकल कर कितना आ गया, 25 हमारे पास कर्ण निकल कर आ गया। तो लिखते हैं कर्ण हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें किस किस के मान ज्ञात करने हैं। तो हमें मान ज्ञात करने हैं, हमें पहले नंबर sin A का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sin A बराबर, उसके बाद लिखेंगे cos A बराबर, और यहाँ पर निकालेंगे हम sin C का मान, उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे cos C का मान। सही है। पहले आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर। तो इसी से हम निकालेंगे इनका मान। तो साइन ए निकालते हैं। तो साइन ए हमारा यह कोण है। जब हमने यह वाला कोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या, लंब हो जाएगी। क्या लंब हो जाएगी। उसके बाद यह वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी जब हम यह वाला कोण लेंगे तब। और हमेशा याद रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण हमेशा रहती है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो साइन ए जब हमने ये वाला कोण लिया तो हमारे पास लंब कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 और 7/25 हो गया, क्योंकि 7/25 हो गया। उसके बाद हमने कोस ए का मान निकालेंगे। तो जब कोस ए का मान निकालेंगे, जब यही वाला कोण लिया है तो लंब हमारे पास 7 हो जाएगा, आधार हमारे पास 24 हो जाएगा, कर्ण हमारे पास 25 हो जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास कितना है, 24 है, और कर्ण हमारे पास 25 है। तो हमारे ये कोसाइन ए और कोस ए के मान निकल आए हैं ये। उसके बाद अब हम साइन सी और कोस सी के मान ज्ञात करते हैं। तो साइन सी बराबर क्या, जब हम यह वाला कोण लेंगे तो हमारे पास यह वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जब यह वाला कोण लेते हैं तब यह वाली भुजा लंब हो जाती है, और यह वाला कोण लेते हैं तो यह वाली भुजा लंब हो जाती है। तो जब यह वाली भुजा लंब हो गई तो हमारे पास कितना, 24 लंब हो गया, और 7 आधार हो गया, और 25 कर्ण हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो 24/25 हो गया। उसके बाद हम कोस सी का मान निकालते हैं। कोस सी का मान निकालने के लिए कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये हमारा 7 आधार हो गया, तो 7 और बटे 25 ये हमारी तो हमारे ये कोस सी और साइन सी के मान निकल आए। तो हमने इन चारों के मान ज्ञात कर दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे उनकी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। चलिए हम अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है आकृति 8.13 में। यह हमारी आकृति 8.13 है, जिसमें tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करिए। तो हमें tan P और माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले, हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, हमें इसकी तीनों भुजाएं नहीं पता हैं, हमें सिर्फ इसकी लंब और कर्ण पता है। तो चलिए हम पहले इसका
आधार निकालते हैं। आधार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग, उसके बाद लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, यही हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये बहुत ही सिंपल है। हमारे पास कर्ण कितना है, हमारे पास कर्ण 13 है। ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और यह आधार हो गया। हमारे पास कर्ण कितना है, 13 है, तो 13 का वर्ग, उसके बाद लंब हमारे पास 12 है, तो 12 का वर्ग और प्लस क्यू आर का वर्ग, हमें यही वाली भुजा निकालनी है क्यू आर। उसके बाद 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा। उसके बाद 12 का वर्ग हो जाता है 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169। जब हम ये बराबर के इधर लाएंगे, ये इधर प्लस के हैं, जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस के 144 हो जाएंगे। उसके बाद बराबर क्यू आर का वर्ग। जब हम 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास कितना 25 आएगा। उसके बाद 25 क्यू आर का वर्ग, सही है। जब इधर से हम ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो 25 अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर। इसका हम वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास 5 निकल कर आएगा। तो क्यू आर बराबर हमारे पास टोटल 5 निकल कर आया। यही वाली भुजा हमारी क्या हो गई, आधार हो गई। हमने आधार 5 निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं 5। ये वाली हमारी अब त्रिभुज की हमारी तीनों भुजाएं निकल आई हैं। अब हम क्या करेंगे, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करेंगे। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले हमें tan P और कोट R का मान ज्ञात पता होना चाहिए। तो पहले हम tan P का मान निकालते हैं। tan P का, तो यहाँ पर समझो, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। और कोट थीटा बराबर होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यह बात क्लियर है, आधार बटे लंब होता है। तो tan P, जब हम ये वाला कोण लेते हैं तो हमारे पास ये वाली भुजा कैसी हो जाती है, लंब हो जाती है। यह बात आपको पता है। और यह वाली भुजा हमारे पास क्या आधार हो जाती है, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कैसी होती है, कर्ण होती है। तो जब हमने ये वाला कोण लिया तो हमारे पास लंब कितना हो गया, 5 हो गया, और आधार हमारे पास 12 हो गया। तो tan P का मान 5/12 निकल कर आ गया। उसके बाद हम कोट R का मान निकालते हैं। तो कोट R बराबर क्या होगा, जब हम ये वाला कोण लेंगे तो हमारे पास ये वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और ये वाली भुजा कर्ण होती है। तो कोट R बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, आधार हमारे पास कितना है, 5 है, और 5/12 हो जाएगी, क्योंकि कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो आधार हमारे पास 5 है और लंब हमारे पास 12 है। अब हम इनका मान ज्ञात करते हैं, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करते हैं। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो tan P का मान कितना है, tan P का मान कितना है, tan P का मान है 5/12। उसके बाद कोट R का मान 5/12। तो जब हम
तो हमारे पास आंसर निकल कर आएगा 0। तो हमारे पास इसका आंसर निकल कर आएगा 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यह हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब से लिया गया है और यह 2024 में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए इसका भी मान ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे करण होता है साइन थीटा बराबर। तो साइन ए बराबर क्या हो गया, 3/4 है, हमें दिया गया है। तो लंब हमारे पास कितना, 3 हो गया। उसके बाद करण हमारे पास 4 हो गया। अब हम इसी के आधार पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमारा यह समकोण त्रिभुज हो गया। जिसे मैंने नाम दे दिए हैं त्रिभुज को। और हमारे पास लंब कितना है, लंब हमारे पास 3 है। उसके बाद कर्ण हमारे पास कितना है, 4 है। हमारे पास कर्ण 4 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आधार ज्ञात करना है। तो चलिए आधार ज्ञात करते हैं। आधार ज्ञात करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, उसके बाद प्लस आधार का वर्ग। तो यह पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 4 है। तो 4 का वर्ग, उसके बाद लंब हमारे पास 3 है, 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 4 का वर्ग हमारे पास कितना, 16 हो जाता है। उसके बाद 3 का वर्ग 9 हो जाता है प्लस आधार का वर्ग। तो 16 माइनस 9, जब हम ये इधर लाएंगे 9 तो माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के हैं। तो बराबर आधार का वर्ग हो जाता है। उसके बाद 16 में से हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो बराबर हो जाता है आधार का वर्ग। सही है। अब हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट चढ़ जाता है। तो अंडर रूट के 7 हो जाते हैं आधार। तो आधार बराबर हमारे पास अंडर रूट 7 निकल कर आया। अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो पॉइंटों में निकल कर आएगा, पर हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारे पास आधार कितना निकल कर आया, आधार हमारे पास अंडर रूट 7 निकल कर आया। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो कोस ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद हमें टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास कोस थीटा बराबर क्या हो जाता है, हमारे पास कोस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे करण हो जाता है। और टेन थीटा बराबर हमारे पास लंब बटे आधार हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो हमारे पास आधार कितना है, हमारे पास आधार है, जब हमने ये वाला कोण लिया तो हमारे पास आधार हो गया अंडर रूट 7 और लंब हमारे पास हो गया 3 और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो आधार हमारे पास हो गया अंडर रूट 7, उसके बाद कर्ण हो गया हमारा 4। तो यही हमारा एक कोस ए का मान निकल कर आ गया। उसके बाद हम टेन ए का मान निकालते हैं। तो हमारे पास लंब कितना है, 3 है और आधार हमारे पास अंडर रूट 7 है। तो यह मान हमारा टेन ए का निकल कर आ गया। अब हम अपना
चौथा प्रश्न देखते हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसका भी मान ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है। जब हम लिखेंगे कोट ए बराबर, इधर ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। तो हमें कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इसी के आधार पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमारा ये समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें हमें आधार कितना 8 दे रखा है। आधार हमारे पास 8 है और लंब हमारे पास कितना है, 15 हमारे पास लंब है। तो आधार हमारे पास 8 है और लंब हमारे पास 15 है। तो हमें क्या नहीं पता है, हमें कर्ण नहीं पता है। तो हम पहले कर्ण ज्ञात करेंगे। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, उसके बाद प्लस आधार का स्क्वायर, यही हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो AC का स्क्वायर बराबर AC, क्योंकि ये वाली भुजा हमारी कर्ण है। उसके बाद लंब हमारे पास 15 है, तो 15 का स्क्वायर, उसके बाद आधार 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाता है 15 का स्क्वायर हमारे पास 225 हो जाता है, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, हमारे पास 64 हो जाता है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 289। 289 किसका वर्गमूल है, तो 289 हमारा वर्गमूल किसका है, अभी बताते हैं। पहले AC बराबर अंडर रूट 289 हो जाता है, अंडर रूट 289 हो जाता है। 289 किसका वर्गमूल है, तो 289 वर्गमूल है 17 का। तो हमारे पास कर्ण हमारे पास 17 निकल कर आ जाता है। जब हम 17 और गुणे 17 करेंगे तो हमारे पास 289 आएगा। तो हमारे पास कर्ण कितना निकल कर आया, 17 निकल कर कर्ण आया। तो हमें अब किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर, उसके बाद सेक ए बराबर, हमें इन्हीं का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो हमारे पास जब हम ये वाला कोण लेंगे तो ये वाली भुजा हमारे पास लंब हो जाएगी, ये वाली भुजा हमारे पास आधार हो जाएगी, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है। तो लंब हमारे पास 15 हो गई और कर्ण हमारे पास कितना हो गया, 17 हो गया। उसके बाद हम सेक ए का मान निकालते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा बराबर। तो हमारे पास कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास 17 है, और हमारे पास आधार कितना है, आधार हमारे पास 8 है। तो 17/8 ये वाली चीज़ निकल कर आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
हमारे पास प्रश्न नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। हमारे पास टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है और हमसे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर हमारे पास होता है कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा बराबर। तो हमारे पास कर्ण कितना हो गया? 13 हो गया और आधार कितना? 12 हो गया। अब हम इसी के आधार पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमारा ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं। ये वाला हमारा कोण थीटा हो गया। अब हम इसको नाम दे दिए हैं और हमें क्या, कर्ण हमारे पास 13 है और आधार हमारे पास 12 है। हमें लंब ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, उसके बाद आधार का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। कर्ण हमारे पास कितना है? 13 है। कर्ण हमारे पास 13 है। उसके बाद लंब हमें पता नहीं है तो ए बी हमारी लंब हो गई है, हमें यही ज्ञात करनी है। उसके बाद आधार हमारे पास कितना है? आधार हमारे पास 12 है। 13 का वर्ग हो जाता है 169 बराबर ए बी का स्क्वायर। उसके बाद 12 का वर्ग हो जाता है 144। 169 जब ये 144 बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। 144 बराबर ए बी का स्क्वायर, सही है। उसके बाद हम इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास निकल कर 25 आएंगे। उसके बाद ए बी का स्क्वायर। अब हम इधर से स्क्वायर हटाकर इधर अंडर रूट आ जाएगा तो 25 अंडर रूट बराबर ए बी। जब हम इसका वर्गमूल करेंगे 25 का तो हमारे पास कितना? 5 निकल कर आ जाएगा। तो ए बी बराबर 5 हो जाएगा। तो यही हमारी भुजा क्या निकल कर आ गई? हमारी यही भुजा हमारे पास लंब निकल कर आ गई। ये हमारी भुजा लंब हो गई, यह भुजा हमारी कर्ण हो गई। उसके बाद यह भुजा हमारी आधार हो गई। तो हमें शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। हमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है सेक थीटा। तो हम बस इसी को नहीं निकालेंगे, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम पहले निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? हमारे पास लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। तो हमारे पास लंब कितना है? 5 है। जब हम ये वाला कोण लेते हैं तो ये वाली भुजा ऑटोमेटिक लंब हो जाती है, ये आधार हो जाता है और ये वाली भुजा कर्ण हो जाती है। तो लंब हमारे पास कितना है? 5 है और कर्ण कितना है हमारे पास? 13। तो 5/13 हो जाता है साइन थीटा बराबर। उसके बाद निकालेंगे कोस थीटा बराबर। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारे पास कितना है? 12 है और कर्ण कितना है? 13। तो ये 12/13 कोस थीटा बराबर हो जाता है। उसके बाद हम निकालेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर। लंब बटे आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो लंब कितना है? 5 है, आधार कितना है? 12 है। तो 5/12 हो जाता है टेन थीटा बराबर। उसके बाद हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण हमारे पास कितना है? 13 है और लंब हमारे पास 5 है। तो कोसेक थीटा बराबर 13/5 हो जाता है। उसके बाद हम
कोट थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमें सेक थीटा दे रखा है तो हमारे ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है कोट थीटा बराबर। तो आधार हमारे पास कितना है, 12 है, और लंब कितना है, 5 है, तो ये 12/5 हो जाता है। तो हमारे पास ये 6 के, तो ये हमारे सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए हैं। तो हमने इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्न हल कर लिए हैं। हमने इस वीडियो में टोटल 5 प्रश्नों को हल किया है। ये पांचों प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उनकी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।